ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता। बाप दादा इस विशेष ब्राह्मण जीवन के अंदर बच्चों की विशेषताएं संतुष्टता व प्रसन्नता को समझाते हुए हम बच्चों को कहते हैं कि संतुष्टता की शक्ति वह महान शक्ति है जिससे हम किसी भी प्रकार के वातावरण व व्यक्ति के वाइब्रेशंस को बदल सकते हैं। तो बाबा ने ब्राह्मण जीवन की इस विशेषता के आधार पर बच्चों की संतुष्टता के अनुभव की 3 मालाएं बनाई। पहली माला में बाबा ने कहा वह बच्चे आते हैं जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहते व अन्य आत्माओं को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क और कर्म द्वारा अनुभव कराते हैं। ये माला बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ऐसी संतुष्ट मणियों की माला को देखकर बाप दादा बहुत ही हर्षित होते और याद दिलाते कि ये बच्चे राज्य अधिकारी बनते, बाप दादा के गले का हार बनते व भक्तों के सिमरन की माला बनते हैं। दूसरे प्रकार की माला में बाबा ने कहा ये बच्चे कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र की छाया के अंदर आ जाते, फिर निकल भी आते हैं, फंसते नहीं हैं। ये इनकी विशेषता है। तीसरे प्रकार के बच्चे व माला जो बाबा ने देखी, इसमें अनेक प्रकार की असंतुष्टता देखी। ये बच्चे कभी स्वयं से स्वयं की असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता के चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। तो ऐसी 3 प्रकार की बाबा ने माला देखी और उसके बाद ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की रूरिहान चलती। बाबा को बच्चों के लिए यही शुभ भावना रहती कि हर एक बच्चा छोटी सी बात के कारण पहली माला से वंचित क्यों रह जाता है। एक एक के गुण, विशेषता व सेवा को सामने लाते बाबा यही विशेष भावना रखते कि बच्चे पहली नंबर की माला में ही रहें। तब शिव बाबा को बाबा ने कहा कि बच्चे जो हैं पहले नंबर की माला में आ जाने चाहिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा फिर स्वयं मुस्कुराते बोले कि शिव बाबा इन्हों को अवश्य ही पहली माला में लाकर दिखाएंगे। रूह रेहान के चलते विशेष असंतुष्टता का कारण क्या है, ये समझाने की बाबा ने बच्चों को अनुभव कराई। बाबा कहते जबकि संगम युग का विशेष वरदान ही संतुष्टता है। बाप दादा वरदाता वरदान देने में कोई अंतर नहीं रखता। ब्राह्मणों के लिए गायन ही है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ब्राह्मणों के जीवन में। तो असंतुष्टता का आखिर कारण क्या है, जबकि बाबा ने अखुट खजाने सभी बच्चों को प्राप्त कराए हैं, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय व एक ही विधि से। फिर भी बच्चों के अंदर मन की खुशी व दिल की खुशी में अंतर क्यों है। दिमाग की खुशी होती, दिल की खुशी नहीं होती। सर्व खजाने प्राप्त होते, लेकिन उनको समय पर कार्य में नहीं लगा पाते। तो ऐसी असंतुष्टता का कारण क्या है। तो बाबा ने विशेष 2 कारण बताए। पहला कि हर एक प्रकार के खजाने व प्राप्तियों की बच्चों को स्मृति रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं बनते। दूसरा, प्राप्ति तो बेहद की है, लेकिन कहीं कहीं बच्चे उनको हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते, जिसकी वजह से संतुष्टता की अनुभूति से वंचित रह जाते। हद की प्राप्ति दिलों में भी हद डाल देती है व सेवा में भी हद डाल देती, जिसकी वजह से अभी अभी संतुष्ट और अभी अभी असंतुष्टता का अनुभव करते हैं। तो विशेष अपने मन की व स्वयं की संतुष्टता को चेक करना है, और उसके लिए बाबा ने हमें संतुष्टता की निशानी क्या है वह बताई।
बाबा ने कहा जो बच्चे संतुष्ट होंगे उनकी निशानी होगी कि वे मन से, दिल से और सर्व से, बाप से व ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता होगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने आए, शरीर का कर्म भोग सामने आए, लेकिन वह हद की कामना से मुक्त आत्मा होगी। प्रसन्न चित होंगे। तो प्रसन्न चित होने की निशानी भी बाबा समझाते कि वह बच्चे कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ना ड्रामा के ऊपर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, ना व्यक्ति के ऊपर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। तो प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ और निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले होंगे। यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। ब्राह्मण जीवन में बच्चों को विशेष वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता के रूप में और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता के रूप में प्राप्त होती है। तो बाबा कहते इस अनुभव से कभी भी बच्चों को वंचित नहीं रहना है। इसके लिए स्वयं ये चेक करते रहें कि मैं कौन सी माला में हूँ। अच्छा, आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को वरदान दिया है, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि फरिश्ता प्रकाश की काया वाला होता है। वे 5 तत्वों की आकर्षण से सदा परे होता है, अर्थात कोई भी प्रकार की माया या मायावी उनको टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब वे किसी के भी अधीन नहीं होंगे, अधिकारी बनकर चलेंगे। बाबा ने स्लोगन दिया है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना ब्राह्मण आत्मा हूँ। मस्तक के बीच अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें। चमकती हुई मणि, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। शिव बाबा मुझ आत्मा के अंदर संतुष्टता की शक्ति भरते जा रहे हैं। मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। भाग्यशाली हूँ। सदा अचल, स्थिर लाइट माइट हाउस हूँ। प्रसन्नता इस ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। मेरे जीवन से शिव बाबा की शिक्षाएं व वरदान संतुष्टता और प्रसन्नता के रूप में सब तक पहुंच रही है।
परमात्मा का प्यार व पढ़ाई मुझ आत्मा को शक्ति देता है। इस प्यार से मुझ आत्मा का जीवन सुख में व शांति में बन गया है। मैं हर पल हर क्षण अपने संकल्पों में, बोल में व कर्म में संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। शिव बाबा मेरे द्वारा अन्य सभी आत्माओं को खुशी, संतुष्टता की शक्ति व अपने सभी वरदान दे रहे हैं। हर आत्मा परमात्मा की शक्ति अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं और दिल से कहते हैं, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। ओम शांति।